चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडीज, और आप जो पीडीएफ लिंक ले सकें। और रेगुलर 6 AM पर ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स पर आती है। रेगुलर देखने पे ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप टेस्ट आपका होने वाला है 20 फरवरी को। इसका लिंक कमेंट बॉक्स पे दे रखा है। लाइव ओमन कोड यूज़ करके इसे आप नोटिफाई करिएगा। ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप सभी के सामने जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रैब कर सकते हैं, तो यूज़ करिएगा दिस कोड को। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सा कंट्री है जो कि दुनिया का सबसे पहला कंट्री बना है जिसने ड्रोन अलाउ किया है सिविल एयर स्पेस में? तो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है इजराइल। इजराइल पूरी दुनिया का सबसे पहला जो है फर्स्ट एवर कंट्री टू अलाउ ड्रोन इन द सिविल एयर स्पेस है। तो ये इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी के द्वारा जो है रिसेंटली अनाउंस किया गया था कि ये फर्स्ट सर्टिफिकेशन है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल यानी कि यूएवी को ऑपरेट कर रहे हैं सिविल एयर स्पेस में। और इसका जो अनाउंसमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ जो रोड सेफ्टी है उनके द्वारा, ठीक है, मैरव जो मिशेल हैं इनके द्वारा किया गया था, सो डैट कि ये जो ड्रोन है वो यूटिलाइज किया जा सके एग्रीकल्चर फील्ड में ऑब्जर्वेशन के लिए, एनवायरनमेंट, टू फाइट अगेंस्ट क्राइम, और उसके अलावा जो है एंटी टेरर और बॉर्डर सिक्योरिटीज़ के लिए, मैरीटाइम परफॉर्मेंस के लिए, मैरीटाइम रेस्क्यूज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, पब्लिक इवेंट के लिए जो है इसे यूज़ किया जा सके। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया अपनी सैटेलाइट जिसका नाम है InspireSat-1, जो कि डेवलप की गई है इंटरनेशनल रिसर्चर्स की टीम के साथ जिसमें बहुत सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, बेसिकली ताइवान, इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज। इसरो के द्वारा जो है इसे जो है स्पेस एजेंसी जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा। देखिए ध्यान रखिएगा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन जो इसकी डेवलपमेंट है उसमें ताइवान जो रिसर्च टीम है वो भी इन्वॉल्व है। और इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। InspireSat को एक क्यूबसेट है जो कि सुबह मॉर्निंग में लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट की कोस्ट लाइन में सिचुएटेड है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये एज अ पार्ट है ताइवान मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो यंग स्कॉलर जो कल्टीवेशन प्रोग्राम है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हायर एजुकेशन डीप कल्टीवेशन प्रोग्राम है, इसी का ये भाग रहा है। देखिए इधर बात NCU की भी हो रही है, नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इसका भी ये प्रोजेक्ट, इसने भी फंड किया है इसे। ये जो है पिछले 4 सालों से इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए, जिसमें रिसर्चर्स USA, सिंगापुर, इंडिया और बाकी अदर कंट्रीज़ के भी हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ ताइवान साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली इसमें एक मेजर रोल प्ले करती है, सो डैट कि ये पूरा कंप्लीट हो सके। और इसमें जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, लाइक एग्जांपल प्रोफेसर चेंग चिंग वीन, जो लीडिंग प्रोफेसर कह सकते हैं, इस पूरी सैटेलाइट को लॉन्च करने में रहे। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने तीसरा, हाल फिलहाल में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है स्टेट ऑफ आर्ट रेसलिंग एकेडमी इंडियन रेलवे की तरफ से, जो किशनगंज जो है दिल्ली में, वहाँ पर एस्टेब्लिश करने का? तो आंसर इस क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये दावा है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा जो है रेसलिंग एकेडमी होने वाला है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी एक विजन रखा गया था कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो है बेहतरीन होनी चाहिए। तो रेलवे मिनिस्ट्री उसी कमिटमेंट को पूरा करते हुए रेसलिंग के लिए जो है इंडियन रेलवे की तरफ से एक पूरा रेसलिंग एकेडमी खोलने वाली है, अर्लीस्ट एट द पॉसिबल। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, किशनगंज। और इसके अलावा जो है ये स्टेट ऑफ आर्ट रेसलिंग एकेडमी जो होगा, इसमें देखिए आप सभी जानते हैं इंडियन रेलवे की तरफ से जो है बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने ओलंपिक या अदर बहुत सारे इवेंट्स में एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जो है इंडियन रेलवे के खिलाड़ियों के द्वारा ही जीते गए। तो अब ऐसी अगर फैसिलिटी इंडियन रेलवे का प्रोवाइड कराएगा तो डेफिनेटली जो है ये और सक्सेसफुल हो पाएंगे। देखिए इंडियन रेलवे की तरफ से एक पूरा बोर्ड बना हुआ है इसके लिए, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, जो कि इस पे पूरा फोकस करने वाला है। तो मतलब ये पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा ये प्रमोशन बोर्ड ही है जो कि वर्क करेगा। ये इंडिया का बिगेस्ट जो है रेसलिंग एकेडमी होने वाला है। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, इनमें से कौन से ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनके द्वारा 13वीं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है उसे एड्रेस किया गया? तो इम्पोर्टेंट नरेंद्र मोदी जी इम्पोर्टेंट है। ये जो अभी 13वीं यानी कि द एनर्जी रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूट जो है, जो कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के अंडर ही इसे इनॉग्रेट किया गया। तो ये इनॉग्रेशन किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया, जिसमें हम जो है एनवायरनमेंट के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। तो जितने भी हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्रियल पर्सन जितने थे उन सभी का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूँ स्पेशल प्रेसिडेंट इन्वॉय फॉर
क्लाइमेट जो आ रखे थे, जैसे यूएस के जॉन कैरी जो हैं, बहुत फेमस नाम है, ठीक है। उसके अलावा एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स जो है फ्रांस, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी, इन सब कंट्रीज़ के जो है, ठीक है, अवेलेबल थे इसमें। और ये इनॉग्रल मीटिंग जो है एक तरीके से एक थीम पर वर्क करता, पूरा जो इसका थीम रखा गया था, टुवर्ड अ रेसिलिएंट प्लैनेट जो है, इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, ये इसका थीम रखा गया था, जिस पे पूरा फोकस था। और पूरा जैसे जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसे इनोग्रेट किया, और उसके साथ साथ जो है की नोट एड्रेस जो है डिलीवर किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ यूनिया जो है डॉक्टर इरफान अली, और डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के जो है अमीना जे क्यूरेट, इनके द्वारा भी जो है कुछ एड्रेस किया गया था। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल एक और, हाल फिलहाल में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका एक्सपोर्ट राइज हुआ है 36% टू द अमाउंट 61.4 बिलियन इन जनवरी डॉलर में? तो ये इंडिया का हुआ है। देखिए मैं आपको जनवरी मंथ का पहले बताता हूँ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। पहला जो जनवरी मंथ का जो इधर एक्सपोर्ट रहा है वो कितना रहा है, 61.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रहा है, जिसमें ग्रोथ कह सकते हैं 36.76% की हुई है, तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट है। और अगर मैं सेम इसी चीज़ का अगर इंपोर्ट की बात करूँ तो इंपोर्ट जो है ग्रोथ ये 26.19% की हुई है, कंपैरिजन अगर किया जाए। और सेम अगर ओवरऑल ईयर का देखा जाए, अप्रैल से जनवरी 21-22 का देखा जाए, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है 545.7 बिलियन पे रहा है, जिसकी ग्रोथ 37.68% है। और सेम अगर ईयर का इंपोर्ट देखा जाए तो 616.96 बिलियन डॉलर है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंपोर्ट ऑब्वियसली ज़्यादा ही करते हैं, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो ये मैंने आपको जनवरी और जो है सालाना दोनों बता दिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो कि अभी की लेटेस्ट वैल्यू है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, वेटरन सिंगर कंपोजर बप्पी लहरिया, आपने सुना होगा, बड़ा फेमस नाम रहा है। इनका निधन हुआ है तो किस एज में, 69। फेमस फॉर गोल्ड लवर कह सकते हैं एक तरीके से, जो इस समय जो थे। अब इनका निधन हो चुका है, म्यूजिक कंपोजर रह चुके हैं, और 69 की एज में इनका निधन हुआ है। फेमस जैसे सॉन्ग चलते चलते, डिस्को डांसर, एंड फेमस सॉन्ग, इनका जो लास्ट सॉन्ग बॉलीवुड को डेडिकेट किया गया था वो था बंकस, जो कि एक बागी 3 नाम की, बागी 3 जो है मूवी आई थी 2020 में, इसमें इन्होंने जो है सॉन्ग दिया था अपना। उसके अलावा डिस्को किंग फेमस बॉलीवुड म्यूजिक में से एक माना जाता है, ठीक है। ये सब जो है इन्हीं के द्वारा कंपोज किए गए हैं। एंड फेमस डर्टी पिक्चर का सॉन्ग है व्हाट्सोएवर सॉन्ग नेम यू कैन रीड दिस, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इनकी एज और इनका पूछा जा सकता है। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, रोड ट्रांसपोर्ट और जो हाईवे मिनिस्ट्री है उनके द्वारा हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट किया गया है कि कितनी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो है कंस्ट्रक्ट करने वाले, डेवलप करने वाले, 22। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के द्वारा प्लान किया गया, ये डेवलप करेंगे 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 23 की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और 35 जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। और पूरे प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है। तो इसी के अंडर, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंडर ही जो है ये सब कंस्ट्रक्शन होने वाला है, और ये भारतमाला परियोजना और बाकी अदर स्कीम्स का भी भाग होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ की मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो ये है, जोजिला टनल जो है लद्दाख में, वहाँ, और उसके अलावा कृष्णपट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश का कनेक्ट किया जाएगा, 2 लेनिंग होगी, ठीक है। हर एक जगह अरुणाचल प्रदेश में कुछ कनेक्ट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है भारतमाला प्रोजेक्ट परियोजना को भी जो है कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, भारत के कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं और साथ के साथ एंग्वेस टेलर, जो कि हाल फिलहाल में चेयर किए हैं 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग। तो भारत के जो हैं वो हैं RK सिंह। तो 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग हुए, जिसमें जो है डायलॉग को चेयर किए गए हमारे भारत के पावर मिनिस्टर RK सिंह, और ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलियन एनर्जी एंड एमिशन मिनिस्टर जो हैं एंग्वेस टेलर के द्वारा। तो इसमें पूरा डिस्कशन क्लाइमेट के ऊपर कितना हमें फाइनेंस करने की ज़रूरत है, कैसे हम जो है एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के हैं उनको कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कोस्ट को जो है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को की जो कोस्ट है उसको कम कर सकते हैं, और डेवलपमेंट को ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे डिस्कशन किया गया है, डिटेल डिस्कशन किया गया है ऑन गोइंग जो एनर्जी ट्रांजिशन एक्टिविटीज़ हमारे भारत में हो रही है, जैसे जिसमें फोकस रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, स्टोरेज, EV, क्रिटिकल मिनरल और माइनिंग, इन सब पे रहा है। तो डिस्कशन किया गया है,
और आउटपुट भी इसके कुछ आए हैं। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, रिसेंटली कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है पार्शियल विड्रॉ ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम एरिया नियर यूक्रेन? तो डेफिनेटली रशिया का ये एक अच्छा डिप्लोमेटिक स्टेप है कि रशिया अपने जो ट्रूप्स है उसको जो है पार्शली विड्रॉ कर रहा है। तो रशिया का पहला स्टेटमेंट यही है कि अभी भी हम जो है यूक्रेन और रशिया के जो बॉर्डर इश्यूज़ है उस इशू को जो है डिप्लोमेटिक तरीके से कर सकते हैं। तो यही चीज़ें की गई हैं रशिया के द्वारा, इसलिए ये स्टेप उठाया गया है कि जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया, सो डैट कि किसी तरीके का वॉर ना हो। और जर्मनी के जो चांसलर हैं उनके द्वारा उन्होंने भी एग्री किया है रशिया के असेसमेंट को कि यूक्रेन को डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन से जो है सोल्व किया जा सकता है रशिया और यूक्रेन के इशू को। और यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंटनी ब्लिंकन है, उनके द्वारा भी रशियन काउंटर पार्ट जो सर्गी लेवरोन है, जो कि हाईएस्ट रशियन स्टेट अथॉरिटी हैं कह सकते हैं, उनके साथ कुछ डिस्कशन किए गए हैं इसी चीज़ को लेके। महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं जिनके द्वारा कंसर्न एक्सप्रेस किया गया है रशिया यूक्रेन क्राइसिस पर? तो ये यूनाइटेड नेशन के चीफ के द्वारा, आप सभी जानते हैं, ठीक है, हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा हाल फिलहाल में जो है रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, है ना, और बाकी यूक्रेन, इन सभी से डिस्कस हुआ। और उसके अलावा इन्होंने अपना सीरियस कंसर्न जताया है इनके बढ़ते एस्केलेशन को लेके, इनकी टेंशन्स को बढ़ते हुए, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स होते हैं हर एक देश में होते हैं, तो यूनाइटेड नेशन के मेंबर 1600 है यूक्रेन में अगर स्टाफ देखा जाए, जिसमें 1440 यूक्रेनियन है और उसके अलावा 220 जो है फॉरेनर्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आती है, वॉर सिचुएशन या किसी तरीके की, तो उसमें डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स को भी नुकसान होने वाला है। तो ये स्टेटमेंट इनके द्वारा जो है जारी की गई, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है ना, चीफ जो है उनके द्वारा। तो लेट्स सी कि क्या आगे स्टेप लिए जाते हैं। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, वेटरन बंगाली सिंगर संध्या मुखर्जी, इनका निधन हुआ है किस एज में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 90। देखिए, इनका मैंने डिस्कशन पहले भी किया था, कुछ समय पहले ही इन्होंने जो है पद्मश्री अवार्ड जो नवाजा गया था उन्हें एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ किया था इन्होंने, आपने सुना होगा, मैंने भी जो वर्ल्ड अफेयर्स पे डिस्कस किया था, ठीक है। उसके 3 दिन बाद ही इनको कोविड-19 का पॉजिटिव आया और उसके बाद ये एडमिट हुए हॉस्पिटल में, और ड्यू टू सम इन्फेक्शन एंड ब्रेथलेसनेस इनकी जो है मृत्यु हुई है। तो इनकी 90 की एज में मृत्यु हुई है। ये फेमस सिंगर रह चुके हैं, साउथ कोलकाता लेक गार्डन एरिया से बिलोंग करते हैं, और उसके अलावा जो है इन बंगाली सिनेमा में इनका बहुत प्रसिद्ध नाम रहा है, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक में, और कुछ साउंड इन्होंने हिंदी म्यूज़िक को भी दिया है। लेजेंडरी जो है हेमंता मुखर्जी, इनके साथ इन्होंने अपना पहला ड्यूट किया था संध्या मुखर्जी जी ने, और फेमस नाम रहा है विद विलियम फ्रेंड्स, और इनको एक टाइटल भी मिला है गीता श्री का, जो इंडस्ट्री से इन्हें टाइटल मिला है वो गीता श्री का टाइटल मिला। महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट ने वोट टू एंड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है इसे पास किया है? तो यूथोपिया इसका आंसर है। देखिए, यूथोपिया में जो है नवंबर में एक तरीके से कह सकते हैं कि इस समय में जो है 6 मंथ का स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा था, ड्यू टू सम रेबिलियन ट्राइंग टू एंटर द कैपिटल, थ्रेट की वजह से जो है पूरे यूथोपिया में जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाया था। और इस स्टेट ऑफ इमरजेंसी में बहुत सारे सिटीजन्स को विदाउट चार्ज जो है गिरफ्तार किया गया, होम सर्च हुए विदाउट वारंट। तो ये सब चीज़ें हुई जिसमें मतलब एक तरीके से कहते हैं कि फंडामेंटल राइट सारे जो है ख़त्म कर दिए गए। लेकिन अब जो है यूथोपिया की जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा वोट किया गया है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी को ख़त्म किया जाए, और जो है लॉ मेकर्स उनके द्वारा स्टेट ऑफ इमरजेंसी को ख़त्म किया है, जिसकी वजह से जितने भी सिटीजन जो कि विदाउट ट्रायल जो है जेल में रखे गए थे उन सभी को फ्री किया गया, जितने भी प्रिजनर्स रखे गए थे, और है ना। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, और ऐसा इसकी सराहना जो है यूएसए स्टेट डिपार्टमेंट ने भी किया एज एन इम्पोर्टेंट स्टेप। चलिए आज के किक पॉइंट, नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है इसका रिसेंटली पिक्चर्स जो लिए कौन सी प्लैनेट के लिए, तो वीनस के लिए। हाल फिलहाल में 17 वाटर बॉडीज वेटलैंड अनाउंस की गई हैं तमिलनाडु में। हाल फिलहाल में कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया अपना सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस सून फॉर इंडिया टू काउंटर स्टारलिंक? तो आंसर है जियो के द्वारा ही किया जा रहा है। चलिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा टेलीग्राम चैनल पे आपको आज क्लासेस मिलेगी 7 PM पे, वाईफाई स्टडी की क्लास आपकी आज लाइव होने वाली है। वो क्लास का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा 7 PM पे,
और ये कल मैंने सवाल पूछा है, थोड़ा स्पोर्ट डांस है कौन सी स्टेट का, तो हिमाचल प्रदेश का है, बाय आंसर बाय भूमि गुप्ता। आज का सवाल देखिए, डैश एक्ट एज अ शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो इसमें से कौन सा जो है यूवी रेडिएशंस को ठीक है शील्ड एब्जॉर्ब करता है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, बहुत ही सरल सवाल है। इसका डिप्लीशन किस वजह से हो रहा है और ये सब चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आप यूटिलाइज़ करिए। और देखिए, आपको मैंने कल एक ऑफ़र प्रोवाइड किया था और उस ऑफ़र के लिए कोड लाइव अमन यूज़ किया गया था, तो आप लाइव अमन कोड यूज़ करिएगा। इसका लिंक जो है सब्सक्रिप्शन लिंक के नाम से दे रखा है मैंने कमेंट बॉक्स में। जब आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली किसी भी एग्ज़ाम में आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लाइव अमन कोड यूज़ करिए और आपकी फ़ीस अनअकैडमी पे कम हो जाएगी। उसके अलावा कुछ कॉइन्स भी आपको मिल जाएंगे, जो कि आप लाइव अमन कोड यूज़ करेंगे, प्रोसीड टू पे करेंगे तो आगे आपको कॉइन्स भी इसी कोड से अवेलेबल हो जाएंगे। तो फीस को कम करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए आप लाइव अमन कोड यूज़ कर सकते हैं। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।